नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो कि हम आज फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने वाई एक्सिस पे वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पे टाइम को लिया है, और मैंने यूनिफॉर्म मोशन में आपको बताया है कि यूनिफॉर्म मोशन आप अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करते हैं तो वो आपका क्या हुआ, यूनिफॉर्म मोशन हुआ। तो यूनिफॉर्म मोशन में आपकी वेलोसिटी चेंज जो है वो कितनी है, ज़ीरो है। ये फील आपको लेना ज़रूरी है, क्योंकि आप यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं, आप बराबर एक ही स्पीड से चल रहे हैं, आप एक ही वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो आपका चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो हुआ। यानी कि आप टाइम डिपेंडेंट नहीं है। जो आपका वेलोसिटी है, जो आपकी स्पीड है, वो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है। इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी और स्पीड की जो ग्राफ होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट विल बी पैरेलल टू व्हाट, टाइम का जो एक्सिस होगा उसके ये पैरेलल होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट है। आप t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे देख लीजिए, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे देख लीजिए, आपकी वेलोसिटी सेम है। सेम है कि नहीं, सेम है। अब सेम है तो यानी कि आप यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं, आपको ग्राफ पहचानना जरूरी है। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन होता है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। दैट्स ओके। अगर आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं, यानी कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर आप डिस्कस कर रहे हैं, तो आपकी वेलोसिटी कभी बढ़ेगी, कभी घटेगी, कभी बढ़ेगी, कभी घटेगी और कभी बढ़ेगी। तो मैं तो बोर हो गया। यही होगा, मतलब कभी बढ़ेगी कभी घटेगी, तो ये अनइवन ग्राफ होगा इसका, उबड़ खाबड़ पहाड़ जैसा। तो ये हुआ नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। तो अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैं एक बात और डिस्कस करना चाहूँगा क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले, कि जो इसका एरिया होता है वो देता है आपको क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस। अगर आपके ये दोनों इक्वल हैं तो या तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा या तो डिस्टेंस, दोनों हो सकता है। तो इसका जो एरिया है, ये एरिया अगर हम एज कंसीडर करें तो वो एरिया आपको क्या देगा, ये एरिया आपको लाके क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। अब आइए इसको पता करते हैं कैसे। कि हम लोग जानते हैं स्पीड या वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड वेलोसिटी इनटू टी। अब ये आपका, अब यहीं पे आप इसको गौर कीजिएगा, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल या स्क्वायर की तरह है, और ये हमारा टाइम है, और ये वेलोसिटी। तो ये एरिया आपको क्या ला के देगा, ये स्पीड या वेलोसिटी, जिसको हम बोल देंगे वेलोसिटी, यहाँ पे चेंज तो कुछ नहीं है, वेलोसिटी आपकी सेम है, और टाइम आपका, यह टाइम। ठीक है, ये टाइम और ये वेलोसिटी आपकी, ये टाइम और ये वेलोसिटी इक्वल टू दिस एरिया, एंड दिस इज व्हाट, योर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक बेस्ड ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एंड हियर इट इज डिस्टेंस प्लॉटेड which is in kilometers, and here it is time in hours. Now we have to find out which object is moving fast. Okay, let's find out that which object is moving very fast. Okay, so I'm gonna तो मैं आपको समझा दूं कि इस क्वेश्चन में है क्या। यहाँ पे आपके पास तीन ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि स्टार्ट करते हैं अपना मोशन को, ठीक है, जो कि 16 किलोमीटर्स पे जाके रुक जाते हैं। किसी ने ओरिजिन से स्टार्ट किया है, किसी ने बीच से स्टार्ट किया है, लेकिन सभी जाके 16 किलोमीटर्स पर रुक जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मूविंग फास्ट कौन सबसे तेज चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो सी ऑब्जेक्ट है, ये ओरिजिन से चल के, यानी कि it has actually covered 16 kilometers in just, we can say, 1.6 hours. Okay, and look at the B and A.
both the objects, they have taken more time to travel this 16 kilometers. So you can find out just by seeing this question that which object is moving very fast. Here we can say C is moving fastest, सबसे तेज यही चल रहा है इन सब जो तीनों हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि ये ओरिजिन से स्टार्ट होके इसने एक्चुअली में 16 किलोमीटर ट्रैवल भी किया इन जस्ट 1.6 आवर्स, और ये सब बीच से स्टार्ट करके भी उससे लेट से पहुँचे। ठीक है, कछुओं की चाल से। ठीक है, धन्यवाद। अब अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी।